नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं ऑल रेलवे एग्ज़ाम 2024 के लिए रेलवे से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होंगे आपको RRB, ALP, NTPC टेक्नीशियन, ग्रुप डी और RPF दोस्तों सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2018 से अब तक दोस्तों यानी हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हुए उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी की हम आपको मिक्स प्रश्न का PYQ करवा देंगे। 9500 प्लस PYQ और प्रश्न को दोस्तों एक रिवीजन के तौर पे। दोस्तों यह जो क्लास है यह तीसरा क्लास होगा आज का। इससे पहले दोस्तों हम साइंस के यानी रेलवे से संबंधित साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्तों रिवीजन करवा रहे हैं 9500 प्लस MCQ का। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर रेलवे से संबंधित आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कहता कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आपको लाइसोसोम हो जाएगा। ऑप्शन बी है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। जो आत्महत्या का थैला अगर पूछा जाए तो लाइसोसोम बोलिएगा। लाइसोसोम का खोज डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अगर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। अब माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था 1857 में। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो किया गया कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पहले बायोलॉजी के प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का और अंत में दोस्तों हम फिजिक्स के प्रश्न करवाएंगे। और जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है एग्जाम का नाम और डेट भी आप देख सकते हैं। और इससे पहले वाले जितने थे दोस्तों हम इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का संगठन करता है या गठन करता है? तो किस चरण का गठन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेटाफेज। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बताए हैं उसका उत्तर सही है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से कौन है जो सिर्फ कहता है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो लवक आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है दोस्तों यह सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। किसको कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो आप बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न कहता है साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। जो दोस्तों किस में मौजूद होता है? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच याद रखिएगा यह मौजूद होता है। इसका बात किया जाए तो प्रश्न कहता है स्यूडोपोडिया कहता डैश पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। किस पर मौजूद? अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा और केचुआ दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो दोस्तों लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा का प्रचलन अंग पूछा जाए तो फुटपाद आप बोल सकते हैं। पैरामीशियम का जो आकृति होता है चप्पल के समान होता है और पैरामीशियम भी दोस्तों एक कोशिकीय जीव होता है। केचुआ का बात किया जाए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ दोस्तों एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था कोशिका का वह वहतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? कौन दोस्तों करता है?
कहता प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प सही है, प्लाज्मा झिल्ली बोलिएगा। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका सही उत्तर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता। दोस्तों कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसके अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कहता है उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। उसका नाम क्या है जिसके कारण पेड़ पौधा का रंग जो होता है हरा होता है, तो क्लोरोफिल आप बोल सकते हैं। क्लोरोफिल में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी जीव में केंद्रीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कहता उत्तक बोला जाता है, कोशिकांग बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है, जीनोम बोला जाता है। इनमें से कौन उत्तर सही है, ऑप्शन डी जो है दोस्तों यह सही है, इनको जीनोम बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता वायवीय शोषण कब होता है। दोस्तों वायवीय शोषण कब होता है, तो यह होता है आपको आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान वायवीय शोषण होता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसको बोला जाता है कोशिका की आत्मघाती, अगर थैली पूछा जाए तो लाइसोसोम बोलिएगा। ऑप्शन डी जो है दोस्तों यह बिल्कुल सही उत्तर है, इसे आत्महत्या का थैला कहा जाता है। सबसे पहले हम बता चुके थे आज के क्वेश्चन में इस बात को। देखिए क्वेश्चन कहता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसा पदार्थ को क्या कहा जाता है। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, तो इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ऑप्शन डी जो है यह सही है, साइटोप्लाज्म याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस 4 में से कौन कथन असत्य है यानी गलत है। कहता जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी में कहता पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। ऑप्शन सी कहता है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन डी कहता पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बोलिएगा, यह बिल्कुल गलत है। जो पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन सी जो है यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती। इन 4 में से कौन बीमारी है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलता है, तो हैजा बोलिएगा। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। हैजा नामक बीमारी जो है यह दूषित भोजन और जल के ग्रहण करने से दोस्तों यानी सेवन करने से यह बीमारी हो जाता है। हैजा नामक बीमारी आप बोल सकते हैं। तपेदिक दोस्तों इन्हीं को टीबी बोला जाता है या क्षय रोग बोला जाता है। तो इसमें मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है, याद रखिएगा। फेफड़ा यह जीवाणु से होने वाला रोग है अगर तपेदिक का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, इसका उत्तर बताइए साथी, कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कौन ऑप्शन के साथ दोस्तों, ऑप्शन डी आप बोल सकते हैं। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं उसका बिल्कुल याद रखिएगा सही उत्तर है ऑप्शन कौन दोस्तों, तो डी। तो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अब साथी आपको रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आप देखिए आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा। कहता है किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुना 10⁻23 कण शामिल है। कहता यदि CO2 में 3.0115 गुना 10⁻23 कण मौजूद है तो CO2 की
कहता CO2 के अणु की संख्या है, इसका अणु का संख्या 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है यह सही है। देखिए अगला प्रश्न कहता है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तब 5 गो दोस्तों, एगो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता हेलोजन में डैश होता है। दोस्तों हेलोजन में क्या सब होता है? तो इसमें होता है 2 गैस होता है, एक तरल होता है और 2 गो ठोस होता है। ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। कहता दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? कौन दोस्तों संयोजन कहता अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? इनमें से दोस्तों कौन सा यह अभिक्रिया है? तो आप ऑप्शन डी बोलिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन डी जो है यह सही है। कौन अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? इनमें से दोस्तों किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है कहता यह अधिकतम होता है? तो पहला ऑप्शन सही है, ठोस के बीच बोल सकते हैं। ऑप्शन ए जो है सही है, ठोस हो जाएगा। कहता उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? इसका उत्तर बताइए। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यही उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? कहता सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? भूरा होता है, नीला होता है, काला होता है और सफ़ेद होता है। तो क्या होता है? तो काला होता है। ऑप्शन सी जो है यह सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता दोस्तों जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किस कहता है एक के कारण होता है? किस एक के कारण ऐसा होता है? तो यह होता आपको वाष्पन के कारण। ऑप्शन ए जो है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। क्वेश्चन कहता है विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से दोस्तों कौन सा कथन जो है यह सत्य है? तो ऑप्शन ए सही है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पदार्थ के विभाजन के विचार को डैश में लंबे समय से माना जाता था? कहता है रूस में, अपना भारत में, चीन में और यूनान में दिया गया है। तो दोस्तों अपना प्यारा सा भारत, ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो आप बोल सकते हैं घनीकरण इसको बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है यही सही है। कहता है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? कैसे दोस्तों परिवर्तित किया जा सकता है? तो आप बोलिएगा जो उसमें ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर। तो ऑप्शन डी जो है यही इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? परमाणु को, अणु को, भार को और द्रव्यमान दिया गया है। किसको दोस्तों? तो द्रव्यमान बोल सकते हैं। द्रव्यमान जो है यह अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है? तो हाल्डेन ने दोस्तों यह कहा था। ऑप्शन सी जो है साथी यह बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन कहता है एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको योगात्मक अभिक्रिया बोला जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है योगात्मक अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी जो है यह सही हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो इनमें से कार्बाइन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है दोस्तों यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है। गैसों और द्रवों का दोस्तों सामान्य नाम आपसे पूछा जा रहा है जो क्या है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया द्रव, बी में दिया गया राल यानी रेजिन दिया गया है, सी में दिया गया है जेल और डी में दिया गया है दोस्तों रसायन दिया गया है। तो इसका उत्तर द्रव हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है यह सही है। अब दोस्तों आपको फिजिक्स के प्रश्न मिलेंगे, केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न थे आज के इस वीडियो में हम आपको करवा दिए। देखिए क्वेश्चन कहता है डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको ए से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का पूछ लिया जाए तो आप ओम बोल सकते हैं, प्रतिरोध का हो जाएगा। विद्युत आवेश का कूलम होता है। विभवांतर या विभव का वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था डैश की एसआई इकाई ओम है, तो ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, कहता है न्यूटन मीटर इनवर्स यानी न्यूटन आप बोल सकते हैं प्रति मीटर स्क्वायर, यह किसका मात्रक है, इसी को पास्कल बोला जाता है दोस्तों। तो यह हो जाएगा आपको दाब का मात्रक। ऑप्शन डी जो है यह सही है। अगला प्रश्न कहता है डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, किसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो वोल्ट को तो भी से सूचित किया जाता है, तो वोल्ट होता है विभव और विभवांतर का। तो देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है विभवांतर। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओम मीटर डैश की एसआई इकाई है, तो ओम मीटर दोस्तों प्रतिरोधकता का है। ऑप्शन डी जो है यह सही है, प्रतिरोधकता का है। कहता नीचे दी गई दो मात्राओं में से कौन सी समान एसआई इकाई से संबंधित है, तो गति और वेग बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। कहता शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ डैश है दोस्तों, जहाँ W का अर्थ क्या होता है तो कार्य होता है। ऑप्शन सी जो है यही सही है। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या को जो चिन्ह है उसको ए से सूचित किया जाता है, द्रव्यमान संख्या को। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक कूलम प्रति 1 सेकेंड बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर होता है। कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर दिया गया है, आप बोल सकते हैं 1 एम्पियर बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था मीटर सेकंड इनवर्स यानी आप बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, तो दोस्तों यह त्वरण का होता है। किसका होता है, त्वरण का होता है। ऑप्शन बी जो है यही सही है। अगला प्रश्न का था एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। पहला ऑप्शन जो है दोस्तों यह सही है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। शक्ति की एसआई इकाई क्या है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है शक्ति का मात्रक। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का था संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। संवेग का दोस्तों होता है आपको केजी मीटर सेकंड इनवर्स होता है, इसी को आप बोल सकते हैं आप जो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सेकंड बोल सकते हैं, प्रति सेकंड बोल सकते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ऑप्शन बी जो है यही सही है। देखिए अगला प्रश्न का था विद्युत धारा का एसआई मात्रक। दोस्तों विद्युत धारा का एसआई इकाई जो होता है एम्पियर होता है। एम्पियर तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कूलम प्रति सेकंड आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है दोस्तों, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। KWH बोलिएगा, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है कितने जूल के बराबर होता है, तो आप बोल सकते हैं 3.6 गुना 10⁻⁻6 जूल के दोस्तों बराबर होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न का था आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है, तो हर्ट्ज हो जाएगा। इसको HZ से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न का था शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक जो हो जाएगा आपको वह न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि भार एक प्रकार का बल होता है, तो जो बल का मात्रक हो जाएगा वही तो भार का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी बड़ी जी जिसको बोला जाता है, इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, या केजी इनवर्स भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर बोल सकते हैं। और इसका मान भी पूछ लेता है, तो 6.67 गुना 10 पर घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। दोस्तों इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे आगे करवाएंगे आपको एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखा कीजिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएंगे एग्जाम से पहले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।